तो नंबर वन हम लोग जो करते हैं पोस्ट इंस्टॉलेशन के बाद वो कर रहे हैं कंप्यूटर का नेम कैसे चेंज होता है। तो नेम कैसे चेंज होगा, इसके लिए ऑप्शन कहाँ मिलेंगे और क्या आप नाम दोगे, किस तरह से चेंज करोगे, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको जाना है, सिंपल है, दो तीन तरीकों से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली हमें क्या करना है, हमें करना है जो दिस पीसी है उसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूँ दिस पीसी है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। इस प्रॉपर्टीज में आपको ये ऑप्शंस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं और बहुत सारे आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ आप ये जो नीचे ऑप्शन है उनमें से कोई भी ले सकते हैं, प्लस ऊपर में आप देखो यहाँ लिखा ही हुआ है रीनेम दिस पीसी। अब यहाँ पे जो पीसी का नाम है वो डेस्कटॉप 2UETA18 करके, अगर आपको चेंज करके कुछ अलग रखना है तो आप सिंपल यहाँ रीनेम पे क्लिक करेंगे और आप अपने नए डिवाइस का नाम रख दें। ठीक है, जो भी आपको नया डिवाइस का नाम रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसका नेक्स्ट करेंगे और ये कंप्यूटर एक बार रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद आपका वो नया नाम आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी अगर नाम रखना है तो आप यहाँ रख सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि भाई कि ये तो डायरेक्ट है रीनेम दिस पीसी, आप डोमेन वर्क ग्रुप पे भी जाओगे तो यहाँ पर कंप्यूटर का नेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ चेंज करके आप यहाँ भी नाम रख सकते हो। मतलब यहाँ पे जो नाम दिया है इसको हटाकर आपको जो नाम पसंद आ रहा है आप वो नाम रखिए और ओके करके फिर रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट मशीन करते ही वो नया नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले का आपका ऑप्शन का है। जो पहला हम बोलते हैं कि कंप्यूटर का नेम कहाँ से चेंज करना है, तो दिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाकर आप इस कंप्यूटर का नेम को बदल सकते हैं। दूसरी आपकी ऑप्शन है आईपी एड्रेस हम कहाँ से रखेंगे। तो आईपी एड्रेस दो तरीके से रखी जा सकती है सिस्टम में, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। मतलब अगर आपको मैनुअल रखना है तो हम बोलते हैं स्टैटिक, और अगर आपको मतलब ऑटोमेटिक पे आना है तो हम रखते हैं डायनेमिक। अब ये दोनों तरह के आईपीस हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें देखना है, हमें समझना है कि हम दोनों तरह के आईपीस कैसे रखें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रन पे जाना है, रन पे लिखना है ncpa.cpl, ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद देखो अभी मेरा ये वाईफाई कनेक्टेड है तो मैं इसको अभी नहीं छेड़ता। आप कोई भी एक नेटवर्क ले लो, चाहे वो VMware का नेटवर्क ले लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक VMware का नेटवर्क लेके राइट क्लिक करेंगे और अगर मान लो इसी तरह का नेटवर्क आपको मिलेगा उस नेटवर्क पे आपको करना है। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज जानी है। प्रॉपर्टीज जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा TCP/IP वर्जन 4, ये मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये रहा TCP/IP v4। आप इसे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर आप आईपी एड्रेस रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपना खुद का मैनुअल रखना है, मतलब स्टैटिक या मैनुअल जिसको हम लोग, तो खुद अगर अपने हाथों से रखना है तो आप यूज द फॉलोइंग आईपी करके आप यहाँ आईपी रख सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं रखता हूँ 20.30.2.1। ठीक है, इसी तरह से आप रख सकते हैं 20.30.2.1। ठीक, आपने आईपी रखा, गेटवे रखा, ओके कर दिया, क्लोज कर दो। तो हमारी इसकी जो आईपी हो गई वो 20 वाली आईपी। चेक करोगे तो इस पे राइट क्लिक करके स्टेटस अगर क्लिक करोगे, स्टेटस पे जाके यहाँ डिटेल्स देखोगे तो आपकी जो नई आईपी है वो देखो सेट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन एक आ रहा है DHCP एनेबल्ड, यहाँ पे लिखा आ रहा है नो, DHCP नहीं है। DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा, ये जो आईपी जो दे रहे हैं ये ऑटोमेटिक ले लेगा अपने आप, अगर ये एनेबल यस रहा तो हमें आईपी देने की जरूरत नहीं है, आईपी अपने आप आ जाएगी इसके। ठीक है, चलो वो भी करके देख लेते हैं। एक तरीका समझ में आ गया कि भैया आप मैनुअल कैसे आईपी देंगे या स्टैटिक। अब डायनेमिक, डायनेमिक मतलब अपने आप देना। तो राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज जाओगे,
ये आई टीसीपी आईपी वर्जन 4 पे जाइए, प्रॉपर्टीज, और जो हमने आईपी दिया था वो हटा देते, ऑप्टेन ऑटोमेटिकली कर देते। यहाँ ऊपर वाला ऑप्शन है ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब आईपी एड्रेस अपने आप मिले। अगर कोई सर्वर यहाँ पर होगा नेटवर्क पे, तो ये अपने आप क्या करेगा, इसको एक आईपी प्रोवाइड कर देगा। इसको ओके कर दो, क्लोज कर दो। अब देखो ओके क्लोज कर दिया, तो अब तो हमने आईपी नहीं दी है, तो ये ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से आईपी ले ही लेगा, अगर डीएचसीपी सर्वर इसको मिल गया तो। तो इसके लिए चेक करना है तो राइट क्लिक स्टेटस, जब क्लिक करते हैं डिटेल्स देखते हैं, तो ये देखो डीएचसीपी एनेबल्ड बोल रहा है यस, और हमने को एक आईपी मिल गई 192.168.33.1। ठीक है। ये लीज ऑफ ट्रेन मतलब कब मिला इसको, 25 मार्च 6:57, देखो अभी मैंने किया था, तो अभी का डेट आ गया, और कब तक है, तो 24 घंटे के लिए होता है, तो देखो कल के दिन का। नहीं नहीं, ये 1 घंटे के लिए दे रखा है, एक या 1.5 घंटे, या 2 घंटे, 1.5 घंटे के आसपास का दे रखा है, ठीक है। तो ये सेम डेट में 7:27 मतलब 7:30 तक का ये मिलेगा, यानी आधे घंटे का टाइम है। तो आधे घंटे के लिए हमें क्या मिल रहा है, ये आईपी मिल रही है। ठीक है। अब मेरा डीएचसीपी सर्वर जिसने आईपी दी है, उसकी आईपी क्या है, उसकी आईपी है 33.254। उस डीएचसीपी सर्वर से मुझे ये आईपी मिल गया है। यही चेक अगर आप मेरे वाईफाई नेटवर्क पे करोगे तो सेम चीज मिलेगा। राइट क्लिक करते हैं, स्टेटस करते हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि मैंने आईपी दी है नहीं दी। प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, IPv4 में देखो ऑप्टेन ऑटोमेटिकली है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, राइट क्लिक स्टेटस, और फिर डिटेल्स पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे डीएचसीपी एनेबल यस है, आईपी मुझे मिली है 1.6, और कौन सा है, डीएचसीपी सर्वर जो है मेरा 1.1 है। कब मिला है, 24 मार्च को मिला है, 20:52 पे। 26 मार्च तक यही आईपी रहेगी, यानी ये 2 दिन का आईपी दे रखा है। तो आईपी मिलती कितने टाइम के लिए, वो भी आपको यहाँ पर सेट किया हुआ है। ठीक है, ये दो हो गए, कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस, ये दो चीजें आप चेक कर सकते हो। तीसरी आपको चेक करनी है विंडोज अपडेट, कि विंडोज का पूरा प्रॉपर अपडेट है या नहीं है। उसके लिए आप जाओगे, आप यहाँ पर लिखो अपडेट्स, सर्च करोगे तो यहाँ पे मिलेगा विंडोज अपडेट सेटिंग्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यू आर अप टू डेट। ठीक है, क्योंकि लास्ट चेक कब किया इसने, 6:34, अभी मेरा 6:59 हो रहा है, तो 6:34 पे ही इसने चेक किया है, और इसने बोला है सारी चीजें अपडेटेड है। ठीक, और नहीं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि ये चीज अपडेट करनी है। क्लियर, तो यहाँ पर आपको अलग अलग अपडेट, अब अपडेट को पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, अपडेट हिस्ट्री देख सकते हो कि पहले से क्या क्या अपडेट हुआ है, तो क्लिक करोगे तो देखो ये आपको इतने सारे चीजें के अपडेट मिली है, जो है क्वालिटी अपडेट्स। फीचर अपडेट आपको विंडोज 11 का 24S2 हुआ है। इसके अलावा ड्राइवर से रिलेटेड भी अपडेट्स हुए हैं, तो जितने ड्राइवर से उनके अपडेट कब कब हुए, क्या क्या हुआ डेट के साथ। कोई डेफिनेशन अपडेट्स हुए हैं तो 46 के आसपास अपडेट्स हुए हैं, वो भी को डेट के साथ मिलेगा। इसके बाद अनइंस्टॉल अपडेट्स, आपने अभी तक कोई दो दो आप अनइंस्टॉल के ऑप्शन दे रखे कि ये दो अपडेट है, इसको चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमें करना ही नहीं है। और अदर अपडेट्स, कोई अदर अपडेट्स हैं जो इनसे रिलेटेड है, तो वो भी अपडेट यहाँ पर हुआ है। और अगर आपको खुद का चेक करना है, तो आप यहाँ पे दोबारा आप चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये अपडेट के लिए चेक करेगा, और अगर कोई अपडेट हुआ तो आपको यहाँ पर बता देगा। और आपको क्या करना है, यही आपको रेगुलर बेस पे चेक करनी है कि कोई नया अपडेट तो नहीं है, और अगर नया अपडेट आता है तो आपको उस अपडेट को इंस्टॉल करना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर सिक्योर रहे। ठीक है, ये चलने का बैकग्राउंड में चलेगा। तो विंडो अपडेट भी हो गया आपका समझ में।
नेक्स्ट है विंडोज फायरवॉल। अब फायरवॉल की सेटिंग कहाँ से देखेंगे? फायरवॉल क्या होता है, पहली बात ये समझो कि बाहर से कोई भी बंदा मेरे नेटवर्क पे घुसना चाहता है तो फायरवॉल उसको रोकता है। तो फायरवॉल के अंदर कुछ पॉलिसीज डिफॉल्ट रूप से रहती है, कुछ हमें बनानी पड़ती है, जैसे कि हम किसी और पीसी का इनकमिंग आउटगोइंग हम रोक पाते हैं आराम से। ठीक है। तो अब फायरवॉल की सेटिंग कहाँ से होगी? इसके लिए भी आपको क्या करना है, आप रन पे जा सकते हैं और लिख सकते हैं firewall.cpl। अब ये फायरवॉल ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको फायरवॉल ऑन है, ये चेकमार्क है और ग्रीन है, इसका मतलब ये ऑन है और ये प्रोटेक्टेड मोड में काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है विंडोज फायरवॉल डिफेंडर फायरवॉल स्टेट इज ऑन। इनकमिंग कनेक्शन को क्या बोला, ब्लॉक ऑल कनेक्शन टू ऐप दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ अलाउड है, यानी इसकी लिस्ट है कि है अलाउड वाली, अगर उसमें अलाउड नहीं है तो यानी बाकी चीजों को आप ब्लॉक करिए। नोटिफिकेशन स्टेट में भी बोल दिया कि अगर कोई ऐसा ब्लॉक कोई नया ऐप कर रहा है तो एक बार नोटिफिकेशन भेजो कि ये एक नया ऐप है, इसको ब्लॉक करना है या नहीं करना वो फिर हम डिसाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ बोला है कि इनकमिंग कनेक्शन तो ब्लॉक रहेगी लेकिन अलाउड एप्स, अगर कोई ऐप को अलाउ किया गया है तो उसको छोड़कर। अब ये एप्स को अलाउ कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा ही हुआ है अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो जो चेकमार्क किया हुआ है, मतलब यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट में आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स खाली हैं और बहुत सारे बॉक्स पे चेक मार्क किया हुआ। ठीक है। तो ये जो चेक मार्क है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, तो ये कौन सी सर्विस पे है, ये देखो यहाँ सर्विस के नाम लिखे हैं, और इन सर्विस पे किसको रोकना है किसको अलाउ करना है वो सब यहाँ पर बने। इसके अलावा अगर आपको डिफेंडर को ऑफ करना है, यानी आप चाहते हो कि भाई कि मेरा फायरवॉल ऑफ रहे, तो आप यहाँ पे टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ पे क्लिक करोगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे देखो सब दोनों में टर्न ऑन है, आप चाहो तो यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते। ठीक है, ये तो हो गई विंडोज फायरवॉल के बारे में। फिर एंटीवायरस अपडेट। अब कंप्यूटर का अपना खुद का तो विंडोज डिफेंडर है, लेकिन अगर आपको पास कोई अलग से एंटीवायरस आप इंस्टॉल करते हो तो आपको ये चेक करना है कि वो एंटीवायरस हमेशा रेगुलर अपडेट रहे। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें तो डिफेंडर बोल के रहे, यहाँ पर देखो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल सेम, उसी पे जाओगे तो यहाँ पे डिफेंडर तो काम कर ही रहा है कि डिफेंड कर रहा है किसी भी वायरस को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो ऑन है या ऑफ है। इसके लास्ट ऑप्शन है जैसे डोमेन ज्वाइनिंग। कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई सर्वर है, अब उस सर्वर में मेरा जो पीसी है क्लाइंट वाला वो चाहता है कि उस सर्वर के अंडर में रहे, मतलब उस सर्वर से सारा एक्सेसिबल सारा कुछ मैनेज करे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सर्वर का डोमेन है उसके अंदर में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे करेंगे ज्वाइन, उसके लिए आपको क्या करना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पर डोमेन और वर्क ग्रुप है, आप इस डोमेन और वर्क ग्रुप पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ऊपर में कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हैं। अब अगर मान लो किसी का डोमेन में है तो आप यहाँ देखो वर्क ग्रुप के नीचे मेंबर ऑफ डोमेन बोला है, आप यहाँ डोमेन पे क्लिक करके उस डोमेन का नाम दे दीजिए कि किस सर्वर का मेरे को मेंबर बनना है। नाम देने के बाद आप ओके करोगे तो वो फिर उस कंप्यूटर को बोलेगा कि ये नाम आपके कंप्यूटर का है, तो उस कंप्यूटर को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड, तो वो सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड लेंगे और उस सर्वर नेम
के यूजर पासवर्ड से आप डोमेन में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डोमेन का नाम है और अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो फिर तब भी नहीं ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड के साथ आप करोगे तो आप डोमेन में ज्वाइन कर पाओ। अभी तो नहीं। ठीक है, मैं आपको उसके डोमेन ज्वाइनिंग का जैसे एक सर्वर बना कर रखता हूँ, तो फिर डोमेन ज्वाइनिंग का आपको प्रैक्टिकल दिखा दूँ।